अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ निकाला तो सिर्फ एक ही बात सामने आई, और आप लोग भी इकरार करेंगे कि मेरी इस बात में दरोगोई नहीं बल्कि हकीकत है कि दुनिया में सिर्फ पैसे की कदर कीमत है, इंसान की नहीं। इंसान अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को हिकारत की निगाह से देखता है, और इन सब बातों के पीछे उसकी हिर्स कार फरमा है। ये तो शुक्र है रब का कि जिसने रिस्क और तकदीर को अपने हाथ में रखा, वरना लोग तो अपने जैसे दूसरे इंसानों की न सिर्फ तकदीरों के फैसले करना शुरू कर देते बल्कि उनके हिस्से का रिस्क भी अपने हिस्से में लिख लेते। इंसान का दुनिया में आने का मकसद रुपया पैसा कतन ना था, फिर न जाने क्यों लोगों ने रुपये पैसे को अपना धर्म बना लिया है। दुनिया में हमारे आने का मकसद तो उस खालिक कायनात की इबादत करना था, उसके दिए पर उसका शुक्र अदा करना था। लेकिन हम इन बातों को बालाए ताक रखकर सिर्फ यही क्यों सोचते हैं कि हमें थोड़े पर सब्र शुक्र नहीं करना चाहिए बल्कि मजीद के लिए तगोदो करनी चाहिए। यही वजह है कि उस तगोदो में सब्र और शुक्र का नाम नहीं रहता, और इंसान ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत का भी बेड़ा गर्क कर बैठता है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद बिलाल है। मैंने अपने शहर के मशहूर मदरसे में कलाम पाक को हिफ्ज किया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत में गुजार रहा था। इस बात का हर कोई गवाह है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मशगला नहीं था। मुझे याद नहीं जब से होश संभाला था उसके बाद कभी मेरी नमाज कज़ा हुई हो। यही नहीं, तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई होगी। इसके अलावा नूर इल्म की बदौलत अवामुन्नास की खिदमत भी करता रहा। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत पहुँचा हुआ इंसान हूँ, लेकिन यह ज़रूर कहता हूँ कि रब के कलाम में इतनी बरकत है कि बयान नहीं कर सकता। और ये मेरे अल्लाह ताला अज़्वजल की मुझ पर मेहरबानी है कि उसने मुझे अपने कलाम की बदौलत लोगों के मसाइल हल करने की ताकत अता फरमाई। वक्त गुजारी के लिए मैं किताबों का मुताला भी करता रहता, और कभी कभार छोटी मोटी काविशें मुख्तलिफ मैगज़ीन में लिखता रहता। मेरी काविशें सच्चाई से गुंदी हुई होती। मेरी किसी भी काविश में किसी दरोगोई का ज़र्रा बराबर भी अंसर मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि लोग मुझे एक मुसन्निफ़ के तौर पर भी जानते हैं। मार्केट में मेरी 5-7 किताबें भी मौजूद हैं जिनकी वजह से बहुत पजीराई मिली। आज भी एक काविश के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ। यह काविश किसी और की नहीं बल्कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त सत्तार की है। मैंने ज़िंदगी में एक ही दोस्त बनाया था, लेकिन अफसोस के अपने उस दोस्त को अपने ही हाथों अबदी नींद सुला दिया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक हाफिज़ कुरान इंसान, 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला और लोगों के मसीहा का असल रूप एक कातिल का रूप है, तो ये बात नहीं है। बल्कि हकीकत यह है कि मेरा वो दोस्त दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका था। अगर उसे अबदी नींद ना सुलाया जाता तो ना जाने कितने बेगुनाह इंसान उस दरिंदे नुमा इंसान की जुल्म की भेंट चढ़ जाते। मैं अपने दोस्त से बेपनाह मोहब्बत रखता था। जिस वक्त मैं उसे अबदी नींद सुला रहा था उस वक्त मेरी आंखें आबशार की मानिंद बरस रही थी। सावन भादों की सी कैफियत थी। जिस वक्त मेरे दोस्त का निशान इस दुनिया से मिटा उस वक्त मैं दुनिया व माफिया से बेखबर बेहोश हो चुका था। यार बिलाल, कोई ऐसा काम बताओ कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। सत्तार ने माचिस की तीली दांतों तले दबाकर कहा। उस वक्त हम दोनों अकेले मदरसे में बैठे थे। मैं मदरसे में हिफ्ज़ की क्लास भी लेता था। उसी मदरसे में मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और आजकल उसी मदरसे में खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। उस वक्त भी मैं अपनी क्लास ले रहा था जब सत्तार अचानक कान धमका। उसकी बात सुनकर ना तो मुझे ताज्जुब हुआ ना ही उंगश्ते बदंदा हुआ, क्योंकि ये उसकी रोज़ाना की आदत थी। नाशुक्री तो उसका तकिया कलाम बन चुका था। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी उसकी ज़बान पर शुक्राने के अल्फाज ना सुने थे। उसके वालिद साहब एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। इसके अलावा उसके 3 भाई और 7 बहनें थीं। इत्तिफाक से बाकी तीनों भाई उससे बड़े थे। खैर से तालीम चारों में से किसी ने भी मैट्रिक से आगे हासिल न की थी। ये इत्तिफाक समझा जाइए उनकी किस्मत। उसके तीनों भाई एक ही कॉटन फैक्ट्री में काम किया करते थे। घर की ज़रूरियात अच्छे से पूरी हो रही थी। उसकी वालिदा घरेलू बीवी थी। बहनें भी इज्जतदार होने के नाते घर में ही रहती थी। मैंने जब से जवानी की दहलीज पर कदम टिकाया था उसकी किसी भी बहन को घर से बाहर न देखा था। सत्तार का घराना वैसे तो मजहबी घराना था, लेकिन न जाने क्यों सत्तार खुद एक नाशुक्रा इंसान साबित हुआ था। मैंने हमेशा की तरह उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिया। देखो मेरे भाई, ऐसी बात ना सोचा करो। आखिर तुम फिक्र किस बात की करते हो?
तुम्हारे वालिद साहब और तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर न जाने क्यों तुम हर वक्त नाशुक्री के कलमात अदा करते फिरते हो। कनात करना सीखो। जिंदगी पैसे से नहीं जुड़ी, बल्कि अमाल अच्छे बनाओ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे कह दिया करो, लेकिन खुदारा ऐसे नाशुक्री के कलमात मुंह से ना निकाला करो। मैंने सत्तार का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर उसे समझाते हुए कहा, नहीं बिलाल, तुम कभी भी मेरे जज्बात से आशना नहीं हो सकते। तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ। मैं किसी तौर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अपने खर्च के लिए दूसरों की मोहताजी अपनाऊं। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी एक पहचान हो। लोग मुझे मेरे बाप या भाइयों के नाम से ना पहचाने, बल्कि मेरी एक अपनी शनाख्त हो और मेरे बाप और भाइयों को लोग मेरे नाम से पहचाने। तुम लोगों की मदद करते हो, मुझे भी कोई ऐसा तावीज़ दो या कोई ऐसा अमल बताओ कि जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। सत्तार ने लालच भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे उसकी आंखों में शैतानियत की झलक दिखाई दे रही थी। मैं देख रहा था कि पैसे की खातिर मेरा प्यारा दोस्त कोई भी कदम उठाने से दरेग नहीं करेगा, और यही बात मुझे गवारा न थी कि मेरा दोस्त कोई ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़े। या अल्लाह, मेरे दोस्त के अंदर से एहसास महरूमी और लालच के परवरिश पाते मादे को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह, उसकी मदद फरमा। मैंने दिल ही दिल में अपने खालिक व मालिक से उसके लिए दुआ मांगी, लेकिन शायद उस वक्त कबूलियत का वक्त ना था। मेरी दुआ को कबूल होना ही नहीं था। मेरे दोस्त को एक ऐसे रास्ते पर चलना था जिस पर उसकी ज़िंदगी दाव पर लगने वाली थी। उसकी दुनिया के साथ साथ उसकी आक़िबत भी ख़तरे में पड़ने वाली थी, और मैं अपने दोस्त का सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़ और राजदार भी बेबस होने वाला था। शायद मेरे किसी तावीज़ या दम का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। उसकी एक वजह यह भी थी कि जब इंसान जज्बात के घोड़े की लगामें थाम ले तो होशो हवास की दुनिया में पलटने तक वो अपना बहुत कुछ खो बैठता है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है मेरे भाई। बाप भाई ही इंसान की पहचान हुआ करते हैं। तुम जितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कोई भी तुम्हें यह नहीं कहेगा कि सत्तार का बाप अपने बेटे की वजह से जाना जाता है, बल्कि हर किसी की ज़बान पर यही बात रहेगी कि यह खलील का बेटा सत्तार है। इसलिए तुम मेहनत करो, ईमानदारी का दामन थाम लो। वो वक्त दूर नहीं जब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी सत्तार। और अचानक के लफ्ज़ को जहन से निकाल फेंको। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इसमें किसी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो उसे रगड़कर अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता होगा, बल्कि हर शख्स अपनी शनाख्त खुद बनाता है। तुम दुनिया में जिस इंसान की भी तारीख पढ़ लो, किसी इंसान की तारीख़ ज़िंदगी में ये अल्फाज दर्ज नहीं है कि वो शख्स रात को सोया था और सुबह उठा तो उसका तकिया पैसों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ मिला और वो दुनिया में अमीर बन गया। इसलिए अचानक के लफ्ज़ को भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी ईमानदारी की पगडंडी पर ले जाओ। यही ईमानदारी की पगडंडी तुम्हें एक दिन तुम्हारी मंजिल के पास ले जाएगी। मैंने सत्तार को एक बार फिर समझाते हुए कहा। उसने शायद मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दिया था। बात तो उसने मेरी बगौर सुनी थी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने महसूस किया कि वो किसी गहरी सोच में गर्क था। वो क्या सोच रहा था, मैं उस बात से आशना नहीं था। मेरे पास इल्म गैब नहीं था, ना ही मेरे पास कोई ऐसी ताकत थी कि जिसके बलबूते पर मैं उसका दिमाग पढ़ सकता। लेकिन मैं इतना जान चुका था कि उसके दिमाग में जो भी चल रहा था गलत ही चल रहा था, और गलत का अंजाम भी गलत ही होना था। सुनो बेटा, मैं उस वक्त मदरसे के मैस में खड़ा था और मैस इंचार्ज से पूछगछ कर रहा था जब मुझे अपने पीछे से सत्तार के वाली साहब की बाज़गश्त सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या बात है अंकल, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखते हुए पूछा। बेटा, सत्तार का कुछ पता है क्या? सत्तार के वाली साहब ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय एक और सवाल किया। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में चमकते आंसू उनकी अंदरूनी कैफियत अयां कर रहे थे। उनकी हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था। बेशक वो एक बाहिम्मत इंसान थे, लेकिन यह भी हकीकत थी कि उनके दिल में अपनी औलाद के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, और वही मोहब्बत उनकी आंखों से छलक रही थी। नहीं अंकल, सत्तार से मेरी मुलाकात हुए 4 दिन बीत गए हैं। कुछ देर के लिए आया था, लेकिन उस वक्त मैं क्लासरूम में था, और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वो चला गया। फिर ना उसने रब्ता किया, ना मुझे वक्त मिल सका। मैंने इस बात का ख़ास नोटिस नहीं लिया, क्योंकि पहले भी कई मरतबा 2-2 हफ्ते हमारी ना तो मुलाकात होती ना ही बात। मैंने हैरान होकर अंकल की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, उसे भी 4 दिन हो गए हैं घर से गए बिना बताए। ना जाने कहाँ गया है। मोबाइल भी घर पर रख गया था। उसकी माँ बता रही थी कि रात का खाना खाकर बाहर निकला था। उस दिन इत्तेफाक से मैं और मेरे तीनों बेटे घर देर से आए थे। घर पहुँचते ही उसकी माँ ने उसका पूछा तो मैंने पहले तो कोई नोटिस ना लिया, क्योंकि वो अमूमन रात को देर से ही घर लौटता था। लेकिन उस रात उसको ना लौटना था, ना वो लौटा। रात देर गए तक जब वो वापस ना आया
तो हमें फिक्र होने लगी और फिर उसकी वजह से भाग दौड़ शुरू कर दी। आज मुझे तुम्हारा याद आया कि तुम्हारे पास अक्सर आ बैठता था। अंकल ने अचानक टपकते आंसू साफ किए। वो अपने दिल की कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो चाहने के बावजूद भी अपनी दिली कैफियत पर काबू नहीं रख पा रहे थे। आंसू थे कि रुकने का नाम तक न ले रहे थे। उनकी कैफियत को देखकर मेरा दिल पसीज कर मुट्ठी में आ गया। आप फिक्र मत करें अंकल, वो जहां भी होगा जल्द ही आ जाएगा, मैंने आगे बढ़कर उनकी ढारस बंधाते हुए कहा। झूठी तसल्लियों से दिल तो बहल सकता है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती बेटा। मेरा बेटा न जाने कहाँ और किस हाल में होगा। बात मुकम्मल करते करते अंकल धुआंधार रोने लगे थे। उनको संभालना मेरे बस से बाहर हुआ जा रहा था। मैंने मैस इंचार्ज को इशारा किया तो उसने बढ़कर मेरा साथ दिया और हम दोनों ने अंकल को साथ ही पड़े बेंच पर बिठाया। आप बिल्कुल फिक्र न करें अंकल, हाफिज साहब नूरानी इल्म से आशनाई रखते हैं। ये आज रात आपके बेटे के लिए इस्तिखारा करेंगे। इंशाल्लाह जल्द बफजले खुदा जल्द ही उसका अता पता मिल जाएगा। मैस इंचार्ज ने अंकल के आंसू अपने पगड़ी के पल्लू से साफ करते हुए कहा। सैफुल्ला जाओ अंकल के लिए पानी लाओ। मैंने मैस इंचार्ज को कहा तो वो भागम भाग पानी ले आया, जिसे अंकल एक ही सांस में घटाघट पी गए। आप फिक्र मत करें अंकल जी, मैं इंशाल्लाह कल आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं इस्तिखारा भी करूंगा और रात एक अमल भी करूंगा। सुबह तक आपका सत्तार जहां भी हुआ इंशाल्लाह वापस लौट आएगा, मैंने अंकल को हौसला देते हुए कहा। तो उन्होंने तशुक्राना नज़रों से मेरी तरफ देखा। यह हम गरीबों पर तुम्हारा एहसान होगा मेरे बेटे, अंकल ने एक ठंडी सांस भरते हुए पुरुमीद निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसमें एहसान की कौन सी बात हुई अंकल, सत्तार मेरा भी दोस्त है। आपकी बात सुनकर तो यकीन जानिए मैं खुद तजब्जुब का शिकार हूँ। मुझे भी उसकी फिक्र खाई जा रही है, लेकिन वो जैसा भी है जहाँ भी है इंशाल्लाह बफजले खुदा सुबह हमारे दरमियान होगा, मैंने अंकल की तरफ देखते हुए कहा। तो अंकल मुंह से तो कुछ ना बोले, लेकिन उनकी आंखों में मैंने अपने लिए अपनायत महसूस की थी। मैं जैसे ही चारपाई पर लेटा उसी वक्त मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया। पता ही ना चला किस वक्त अचानक नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में गुम हो गया। जैसे ही मैं गहरी नींद सोया, मैंने एक निहायत ही भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं कुएं के पास खड़ा हूँ। उस कुएं का पानी बहुत ठंडा और मीठा है। यह कुआं एक ऐसे सहरा के दरमियान में है जिसके बारे में यह बात मशहूर है कि इस कुएं का पानी किस्मत वालों को नसीब होता है और हर घंटे बाद यह कुआं एक इंसान का खून पीता है। मैंने देखा कि एक तरफ से कुछ नकाबपोश तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार उस कुएं की तरफ लपक रहे हैं। उन सबके चेहरे चांद की चांदनी की तरह दमक रहे थे। मैं उंगश्ते बदंदा उन्हें टिकटिकी बांधे देख रहा हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि उनकी मुखालिफ सिमत से उन्हीं तादाद के घोड़ों पर कुछ सवार आते दिखाई देते हैं। उनके घोड़े भी बिजली की तेजी से दौड़े चले आ रहे हैं। आने वाले नूरानी चेहरे वाले लोग अपने घोड़ों का रुख बाद में आने वालों की तरफ मोड़ देते हैं। देखते ही देखते दोनों के दरमियान खूनी जंग का आगाज हो जाता है। दोनों मुखालिफ ग्रोह एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे ही लम्हे दोनों ग्रोहों के सारे कारिंदे अबदी नींद सो जाते हैं। बस एक शख्स बच जाता है, वो भी नकाबपोश होता है। उसकी तलवार खून लगने की वजह से सुर्ख दिखाई दे रही होती है। उस पर से खून के कतरे टपकते दिखाई देते हैं। उस शख्स की शोला गुलती आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। वो टिकटिकी बांधे मेरी तरफ देखने लगता है। उसके देखने का अंदाज मुझे शक में मुब्तला कर देता है। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगती हैं। दूसरे ही लम्हे में देखता हूँ कि वो नंगी तलवार जिस पर से खून के कतरे टपक रहे होते हैं लिए मेरी तरफ बढ़ता है। मैं भागने और चीखने चिल्लाने की लाख कोशिश करता हूँ, लेकिन बेसूद। वो नकाबपोश मेरे सर पर पहुँच जाता है। उसने मुतवातर तलवार हवा में लहराई। यूं लगता है जैसे पलक झपकते में मेरी गर्दन भी तन से जुदा कर देगा। फिर एक नाकाबिले फरामोश मंजर मेरी आंखों के सामने आया है। वो नकाबपोश अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो मैं ये देखकर शशोपंज में मुब्तला हो जाता हूँ कि वह कोई और नहीं, मेरा जिगरी यार सत्तार है। तू मेरा यार ना होता तो इन्हीं लोगों की तरह तुम्हारी गर्दन भी तुम्हारे तन से बहुत दूर पड़ी होती। मैंने कहा था ना कि मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ और मुझे रास्ता मिल गया है। अब तुम गौर से सुन लो कि अगर मैं अपनों से किनारा कशी इख्तियार कर सकता हूँ तो तुम कौन से खेत की मूली हो। इसलिए आज से ये बात जहन नशीन कर लो कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ यह खूनी रास्ता है और मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, चाहे इसके लिए अपनों की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़ जाए। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे गाजर मूली की तरह काट कर रख दूंगा। दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना सपनों से निकलकर हकीकत में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम्हारे परख से उड़ा दूंगा। तुम्हारे पास नूरानी इल्म है और मेरे पास काला इल्म, और इस काले इल्म की बदौलत मैंने कुछ ही दिनों में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मैं बहुत जल्द अमर हो जाऊंगा और मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खून की होली खेलूंगा,
मेरी अपनी एक शनाख्त होगी और मैं अपने ही नाम से मशहूर होना चाहता हूँ, और इसके लिए सबसे पहले उन सबको बलि चढ़ाना मेरे लिए लाजमी अमर है, जिसकी वजह से मेरी आर्जी शनाख्त है। इतना कहकर सत्तार गधे के सर से सींग की तरह जैसे गायब हो गया, और इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत पर मबनी होगा, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो कुछ देखा है वो सब कुछ मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मबनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अंकल को कैसे समझाऊंगा, कैसे उनका सामना करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो तो अलल सुबह मेरे पास पहुंच जाएंगे। उनकी आंखों में औलाद के लिए मोहब्बत दीदनी थी, जबकि सत्तार की आंखों में अपनों के लिए नफरत भरे जज्बात मेरी समझ से बालातर थे। उसने जो रास्ता अपना लिया था वो सोचो विचार से बालातर था। जहां मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था, वहीं आंखें भी सावन भादों की तरह बरस रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा जिगरी यार और लंगोटिया ऐसे रास्ते का इंतखाब करेगा जिस पर सिवाय पछताने के कुछ हासिल होने वाला नहीं था। अब तो उसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे जाएंगे। न जाने कितने ही बेगुनाह उसके जुल्म की भेंट चढ़ जाएंगे। ऐसे कितने ही सवाल थे जो मेरे दिलो दिमाग पर दस्तक दे रहे थे। मेरा दिल किरची किरची हो गया था। मैं खुद को बेहद मजबूर और बेबस समझ रहा था। ऐसी बेबसी तो मुझे कभी जिंदगी में ना हुई थी। अब तो उसने अपने ईमान का भी जनाजा निकाल दिया था। उसने शैतान के हाथ पर बैत कर ली थी, और ऐसे लोगों का अंजाम मैं बखूबी जानता था। फिर भी मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए तगोदो करनी थी। मैं जानता था कि इस काम में सिवाय मेरे मुर्शिद के कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं सुबह हर हाल में अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिरी दूंगा और उनको अपनी बेबसी से आशना करूंगा और बताऊंगा कि कैसे मेरा जिगरी यार गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं नमाज फजर पढ़कर जैसे ही फारिग हुआ, अंकल ने मुझे आन घेरा। मैं उनसे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। मेरा दिल उनकी कैफियत देखकर बुरी तरह से धड़क रहा था। अगर ये कहूं कि दिल खून के आंसू रो रहा था तो ये गलत ना होगा। अंकल की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नवीद सुनने के लिए बेताब हूं। आप खातिर जमा रखें अंकल, मैंने बिलाखिर मुश्किल से कहा। मतलब? अंकल ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। उनकी आंखों में झलकती खुशी अचानक मफकूद पड़ गई थी। मैं अभी थोड़ी ही देर में अपने मुर्शिद साहब के पास जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द सत्तार को लेकर आपके पास आऊँगा, और उस वक्त तक मैं वापस नहीं लौटूंगा जब तक सत्तार मेरे साथ न लौटे। मैंने अंकल की ढारस बंधाते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे इस्तिखारे का क्या बना? उन्होंने मेरी बात को बालाए ताक रखते हुए सवाल किया। मैं तुम्हारी बातों से ये तो अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की मेरे बेटे कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने बेटे की तलाश की सरतोड़ कोशिश करूँगा, और उस वक्त तक चैन से बैठने वाला नहीं जब तक अपने बेटे को लेकर ना आऊँ। और आज तुम्हें यह भी बताता चलूँ कि जो काम तुम्हारे इस्तिखारे ने नहीं किया वो मेरी मेहनत ज़रूर करेगी। मैं जानता हूँ मेरा बेटा किसी मुसीबत में है, लेकिन उसे इस मुसीबत से ज़रूर छुटकारा दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अंकल की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। वो बोल रहे थे तो अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैं उस वक्त तो खुद को किस कदर बेबस समझ रहा था, बताने से कासिर हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि कोई वजनी चीज़ उठाकर अपने सर पर मारूं और सर फोड़ डालूं, धुआंधार रहूं, और उन्हें बताऊं कि मैंने जो देखा है मैं वो बताने से कासिर हूँ, क्योंकि शायद आप उस सबको सुनकर हौसला ना कर पाएं। अंकल तो जा चुके थे, लेकिन मुझसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। मैं अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा रहा था। आंखें बरस रही थी। इत्तिफाक से मैस इंचार्ज वहां से गुजरा और मेरी कैफियत देखकर मेरी तरफ लपका। क्या हुआ हाफिज साहब? उसने आते ही सवाल किया। मैंने बेबसी और बेचारगी की कैफियत में उसकी तरफ देखा और उसके गले लगकर धुआंधार होने लगा। मैं बहुत बेबस हो गया हूँ सैफुल्ला। मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस नहीं देखा। मेरा जिगरी यार खो गया है और मैं उसे तलाश नहीं कर पा रहा। न जाने कैसे हाल में होगा। अल्फाज थे कि हलक से नीचे उतरने का नाम तक न ले रहे थे। बमुश्किल अल्फाज अदा कर रहा था। आप हौसला रखें हाफिज साहब। अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म अता फरमाया है उसकी बदौलत इंशाअल्लाह आप जल्दी अपने दोस्त को तलाश कर लेंगे। आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आपके चाहने वालों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे। सैफुल्ला ने मेरी ढारस बंधाते हुए कहा। सैफुल्ला की बात में वजन था। मैंने आंसू साफ किए। सैफुल्ला ने मुझे मेरे क्वार्टर तक छोड़ा। यह क्वार्टर मदरसा इंतज़ामिया की तरफ से मुझे मिला हुआ था, और इस क्वार्टर में मुझे तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर थी। यह था तो फैमिली क्वार्टर, लेकिन अभी मैं सिंगल ही था। मैं नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गया। सैफुल्ला मेरे लिए नाश्ता क्वार्टर में ही ले आया था।
एक निवाला भी अलग से नीचे उतारने का दिल नहीं चाह रहा था। सैफुल्ला ने भी मेरे साथ जाने की जिद की। पहले तो मैं ना माना, लेकिन उसके इसरार के सामने बिलाखिर मुझे हथियार डालना पड़े। सैफुल्ला के साथ मेरी यहाँ बहुत बनती थी, वैसे तो सबके साथ बनती थी, और शुक्र करता हूँ उस ज़ात का, कभी किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं हुई। लेकिन सैफुल्ला के साथ तो कुछ ज़्यादा ही बनती थी। मैं अपनी हर निजी बात भी उससे शेयर कर लिया करता था। अब उससे शेयर क्या करता, वो सब कुछ खुद ही जानता था। दूसरी तरफ सत्तार काले इल्म के माहिर रामदास के हत्थे चढ़ गया। रामदास की उम्र का अंदाज़ा कभी किसी को ना हो सका। वो शुरू से लेकर आज तक वैसे का वैसा ही था। उसके कदोखाल में कोई तब्दीली रूनुमा ना हुई थी। इस बात से बस वो खुद ही आशना था कि उसकी उम्र एक सदी के करीब पहुंचने वाली थी। वो 90 से ऊपर जा चुका था। कोई भी उसे देखकर इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि उनके सामने मौजूद इंसान 90 से ऊपर पहुंच चुका होगा। उसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान भी आया ना हुए थे, और इसका भेद उसके अलावा कभी कोई राजदार ना बन सका था। उसे शैतान की पूजा पाठ करते एक लंबा वक्त बीत चुका था। फिर उसे मालूम हुआ कि अगर वो 100 जवान और कमारी लड़कियों को शैतान के चरणों में भेंट चढ़ा दे तो उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर उसने वक्त ज़ाया नहीं किया और एक के बाद दीगरे 100 जवान और कमारी लड़कियों को बलि देने के बाद उसने अपनी जवानी को बरकरार रख लिया। अब वो दमे आखिर तक जवान ही रहेगा। अब उसे एक मरहले से दो चार होना था, लेकिन वो जानता था कि यह काम थोड़ा वक्त तलब है और इसके लिए तगोदो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो अमर होना चाहता था और उसकी देरीना ख्वाहिश थी कि वो मौत से गुत्थम गुत्था होकर मौत को शिकस्त दे दे, ताकि फिर रहती दुनिया तक मौत उसके करीब न भटक सके। इस काम के लिए उसने जायचा निकाला तो जायचे में सत्तार दिखाई दिया। ये ऐसा इंसान था जिसके अंदर हिर्स कूट कूट कर भरी हुई थी, और यही चीज़ उसके लिए कामयाबी का रास्ता थी। उसे ऐसे ही लोगों की तलाश थी जिनकी बदौलत वो अपनी मंजिल को बआसानी हासिल कर सकता था। उसे 3 दिन का एक अमल करना था, जिसके अंदर उसे 3 ऐसे नौजवानों को बलि चढ़ाना था जो अमावस की काली रात को पैदा हुए हों। अमावस की काली रात को जन्म लेने वाले इंसान के माथे पर एक सितारा होता है जिसे अहले इल्म के अलावा कोई नहीं देख सकता। उसने अपने अमल से यह भी मालूम कर लिया था कि वो इंसान उसे कहाँ मिलेंगे, लेकिन इस काम के लिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए शर्त यही थी कि अगर वो अमर होना चाहता है तो 3 ऐसे नौजवानों की बलि दे जो अमावस की काली रात को पैदा हुए हों, लेकिन उनको वो खुद नहीं लाएगा और ना ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, और अमल के मुकम्मल होने तक वो अपने खींचे गए हिसार से बाहर भी नहीं निकल सकेगा। अगर दौरान अमल वो अपने हिसार से बाहर निकला या उसने अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल किया तो हिसार के अंदर ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। यही नहीं, उसके लिए एक और भी इम्तिहान था कि अमल के मुकम्मल होने तक वो ना तो कुछ खाएगा और ना ही पिएगा। बेशक मुश्किल मराहिल से उसे दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन वो जानता था कि मंजिल को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो तगोदो करना ही पड़ती है। हाथ पर हाथ धरे कभी मंजिल नहीं मिला करती। मंजिल को आसान समझने वाले ही हमेशा धोखा खाते हैं और अपनी मंजिल से इतने दूर हो जाते हैं, दोबारा कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। यही नहीं, अक्सर व बेशतर उनकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मंजिल को नहीं पा सकते। उसने जल्द ही सत्तार को आन घेरा। उस वक्त सत्तार पार्क में बैठा किसी गहरी सोच में गोताजन था। जब वो उसके पास जाकर बड़ा जवान हुआ, सत्तार ने उसे पुरतशवीश आंखों से देखा। कौन हो तुम? सत्तार ने चौंक कर उसकी तरफ बगौर देखते हुए पूछा। लक्ष्मी, उसने मायनाखेज नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। यूँ समझ लो कि तुम्हारे देरीना सपनों की ताबीर हूँ। तुम अपनी शनाख्त बनाना चाहते हो और मैं अपनी। तुम्हें पैसे से प्यार है और मुझे अपने काम से, अपनी मंजिल से। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी 7 पुश्तें तो दरकिनार, दर्जनों पुश्ते भी धड़ाधड़ पैसा लुटाने पर लग जाएं तो वो उनसे ख़त्म नहीं हो सकेगा। क्या मतलब? सत्तार ने हैरान होकर उसकी तरफ देखकर पूछा। मतलब यही कि लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आई है। अब चाहो तो इसे कैद कर लो और चाहो तो खुली फिजा में आज़ाद कर दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, रामदास ने उसे बगौर देखते हुए कहा। सत्तार की आंखें हैरत व खुशी के मिले जुले तासुरात से चमक उठी थी। उसे अपनी कुव्वत समात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे क्या करना होगा? उसने दोबारा सवाल किया। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी चंद मिनटों की मेहनत, और उसके एवज तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी। रामदास ने एक और तीर छोड़ा जो निशाने पर लगा। लेकिन ये तो बताओ कि आखिर मुझे करना क्या है? उसने थोड़ा गुस्से से लेकिन धीमे लहजे में पूछा। तुम्हें 3 लड़कों को मुझ तक पहुंचाना है, चाहे 1 दिन में पहुंचाओ या 3 दिनों में, और उन 3 लड़कों के एवज में तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा। अगर थोड़े हैं तो 4 करोड़ ले लो।
रामदास ने ऐसा तीर छोड़ा था जिसने सत्तार को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया था। उसे अब वाकई अपनी कुव्वत समात पर यकीन नहीं हो रहा था। 4 करोड़ इतनी ज्यादा रकम और सिर्फ 3 लड़कों के एवज, ये भी कोई काम है भला? 4 करोड़? उसने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम हमेशा मेरा साथ देते रहोगे तो दौलत के अंबार लगा दूंगा। रामदास ने निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए कहा। लेकिन उन नौजवानों के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि तुम सिर्फ उन 3 लड़कों की खातिर इतना कुछ देने पर तुले हुए हो? और ये काम तुम किसी और से भी करवा सकते थे जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो। सत्तार ने उसकी तरफ मशकूक आंखों से देखते हुए कहा। तुम्हारी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि वो नौजवान मेरे लिए इतने कीमती हैं कि उनको हासिल करने के लिए मैं पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर सकता हूँ। वो मेरे लिए क्यों अहम है ये वक्त आने पर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात, बेशक मैं दूसरों से ये काम करवा सकता था, लेकिन जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचकर करता हूँ कि मेरे काम से किसी का भला हो जाए। और अगर तुम्हारा मन काम करने को नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं। रामदास ने उसके पास से उठते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तशरीफ रखें। सत्तार ने जल्दी से रामदास का हाथ पकड़कर कहा। नहीं, अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ। शाम को तुम मेरे पास आ जाना। मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता, तुम्हारे नज़दीक ही रहता हूँ। और उसने पता समझा दिया और फिर वहाँ से चलता बना, जबकि रामदास टिकटिकी बांधे उसे देखता जा रहा था। रात का खाना खाते ही सत्तार घर से निकला और रामदास के पास जा पहुंचा। रामदास का घर किसी महल से कम ना था। वसीउ और इस रकबे पर मुहित एक खूबसूरत और पुरतायुश हवेली, जिसके अंदर सब्जा भी लगाया गया था, फूलों की कियारियां भी बनाई हुई थी। चौकीदार को जब उसने अपना तारुफ करवाया तो चौकीदार ने बिना कुछ पूछताछ किए अंदर भेज दिया और बताया कि रामदास डाइनिंग रूम में उसका ही मुंतजिर है। गेट से हवेली तक सब्जा लगाया गया था। वो हैरान था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि ना जाने इस शख्स के पास कितना पैसा होगा जो इस तरह लुटा रहा है। अगर वो चंद रुपयों की बात करता तो वो उसे भी कबूल कर लेता, लेकिन उसने तो सीधे ही पहले 2 करोड़ और फिर 4 करोड़ कहकर उसके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। उसे तो इस बात का यकीन ही ना हो पा रहा था कि वो शख्स वाकई सच कह रहा है, या कहीं उसका दिमाग तो नहीं चल गया, या फिर यह भी मुमकिन है कि कहीं उसे बेवकूफ़ बना रहा हो। सत्तार, अचानक उसकी समाज से रामदास की बाजगश्त टकराई तो उसने चौंक कर सामने देखा। रामदास उसके सामने खड़ा अपने पीले भद्दे दांत निकाले मुस्कुरा रहा था। खुशामदीद, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे और तुम वाकई आ गए। जब आप सारी बात खुद समझते हैं तो आपको ये बात भी बखूबी जान लेनी चाहिए कि मैं पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, और इतने ज्यादा पैसे की खातिर तो अपनों का खून करने से भी दरेग नहीं करूंगा। सत्तार ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया। रामदास जहरीला बुड़बुड़ाया। अंदर आओ, अब यहीं खड़े खड़े ही तो सारी बातें नहीं करनी है। इतना कहकर वो आगे और सत्तार उसके पीछे हो लिया। वो दोनों सीधे टीवी लाउंज में जाकर बराजमान हो गए। टीवी लाउंज क्या था, चारों तरफ से कमरों के दरमियान घिरा हुआ और अगबी तरफ से जीना ऊपर जा रहा था। सामने ही दीवार पर एक बड़ी सी LCD आवेजा की गई थी। सत्तार ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो माहौल में थोड़ा सकूत महसूस हुआ। न जाने क्यों उसका दिल इस माहौल में डूबने लगा था। अभी वो बैठे ही हुए थे कि मुलाजिम लवाजमात से सजी ट्रे उठाए एक तरफ से नमूदार हुआ। मुलाजिम ने लवाजमात उनके सामने सजा दिए। एक जग के अंदर सुर्ख रंग का सियाल मादानुमा शरबत था, जबकि उसके साथ कुछ लवाजमात थे। माफ़ कीजिएगा रामदास साहब, मैं तो अभी पेट भर के खाना खाकर आ रहा हूँ और फिलहाल तलब महसूस नहीं कर रहा। सत्तार ने इतना कुछ सामने देखकर फौरन ही कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें अभी इस शरबत से आशनाई कहाँ है। तुमने जितना कुछ भी खाया है बस एक शरबत का गिलास हलक से नीचे उंडेलने की देर है कि सारा खाया पिया हजम और नए सिरे से भूख महसूस करोगे। पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। रामदास ने मुलाजिम को इशारा किया तो उसने तेजी से दोनों सामने रखे गिलासों में शरबत भरा, फिर इशारा पाकर वहां से चंपत हो गया। सत्तार ने जैसे ही घूंट शरबत का हलक से नीचे उतारा, उसे यूं लगा जैसे अभी के अभी उसे मतली आएगी। लेकिन इससे पहले कि सत्तार की हालत खराब होती, रामदास ने वहीं से बैठे बैठे कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो फौरन ही सत्तार की तबीयत ठीक हो गई। ये सब कुछ रामदास ने इतनी फुर्ती से किया कि सत्तार को भनक तक न लग पाई। क्या हुआ? रामदास ने अदाकारी करते हुए पूछा। पता नहीं क्यों यूं लगा जैसे शरबत का जायका बड़ा अजीब था। यही नहीं, इसके अंदर से भीनी भीनी लेकिन जहरीली बिसांत भी आ रही थी। जैसे ये घूंट हलक से नीचे उतरा यूं लगने लगा जैसे खाया पिया सब कुछ बाहर आ निकलेगा, लेकिन जल्दी खुद ब खुद तबीयत दुरुस्त हो गई। सत्तार ने तफसील से बताते हुए कहा। हाँ, थोड़ा सख्त किस्म का शरबत है, लेकिन पीकर देखो। कभी जिस्म में थकान महसूस नहीं करोगे और ना ही अब कोई जायका या बू महसूस होगी। रामदास ने एक ही सांस में गिलास खाली करके मेज पर रखते हुए कहा।
तो उसकी देखा देखी सत्तार ने भी एक ही सांस में सारा गिलास हलक से नीचे उतार दिया। दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में इतनी तवानाई आ गई हो कि उसके जिस्म की तमाम थकन दूर हो गई हो। और यही नहीं, पलक झपकते में उसे अपने पेट में चूहे दौड़ते महसूस हुए। भूख की शिद्दत से बेहाल वो खुद ही लवाजमात पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और पलक झपकते में तमाम लवाजमात का खात्मा कर डाला। तो तुम काम के लिए तैयार हो सत्तार? पेट पूजा करके जैसे ही सत्तार ने सोफे की पुश्त से कमर टिकाई तो रामदास ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सत्तार ने पुरएतमाद लहजे में कहा। उसके लबो लहजे से महसूस हो रहा था कि वो पैसे की खातिर बहुत कुछ कर गुजरने की जुर्रत रखता है। तुम्हारे एक सवाल का जवाब तो मैंने उस दिन दे दिया सत्तार, और दूसरे सवाल का जवाब आज तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से दोस्त माना है। तो फिर दोस्तों से भेद छुपाना इंसानियत का तकाजा नहीं है, रामदास ने सत्तार की तरफ बागौर देखते हुए कहा। सत्तार उसकी बात सुनकर बागौर उसे देखने लगा। मुंह से तो कुछ न बोला, लेकिन कान उसी की तरफ लगा लिए। मैं काला जादू करता हूँ सत्तार, और यही मेरा पेशा है। तुम नहीं जानते कि इस काले जादू की वजह से अब कुछ भी मेरे बस से बाहर नहीं है। मैं चाहूँ तो इस दुनिया को अपनी उंगली की पोर पर रखकर भूख मारकर जलाकर राख कर दूँ, लेकिन मैं खुद भी इस धरती से जन्म लेने वाला एक आम सा इंसान हूँ। मैं ये काम इंसानियत की खिदमत के लिए करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने कभी मुसलमानों और हिंदुओं में कोई तजाद नहीं जाना। मैं सबके लिए बराबर ही काम करता हूँ। मैं बिला मुआवजा काम करता हूँ, और ये सब कुछ भगवान की कृपा है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो फिर उन लड़कों को अगवा करने के लिए मेरा सहारा क्यों ले रहे हो? सत्तार ने उसे टोका। क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं खुद उन नौजवानों को अपनी शक्तियों के बलबूते पर हासिल करूं, बल्कि इसके लिए यह शर्त लाजमी है कि मैं ये काम किसी इंसान से करवाऊं, और उसके लिए मुझे तुमसे बेहतर कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि तुम मजबूर और बेबस भी हो और खुदगर्ज भी। तुम्हें अपनी शान शौकत और जाहो जलाल की चिंता है, और मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो मेरा काम लगन से करे, रामदास ने धीमे लहजे में कहा। लेकिन उन नौजवानों का तुम क्या करोगे? बिलाखिर सत्तार दिल की बात को जबान पर ले ही आया। मैं उन नौजवानों को शैतान देवता के चरणों में भेंट चढ़ाऊंगा, और उसके बदले शैतान देवता मुझे ऐसी शक्तियों से नवाजेंगे कि जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, रामदास ने खोए हुए लहजे में कहा। तो उसकी बात सुनकर सत्तार के हाथों के तोते उड़ गए। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई। यानी तुम उन लोगों को अपने शैतान देवता के सामने ज़िबा करोगे? सत्तार ने हैरत के समंदर में गोताजन होकर पूछा। तुम ठीक समझे, रामदास ने उसकी बात की तस्दीक करते हुए कहा। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम इंसानियत की खिदमत का फरीजा सर अंजाम दे रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम इंसानों को अपने शैतान देवता के चरणों में ज़िबा करोगे। तुम इंसान हो या हैवान? सत्तार ने थोक निगलते हुए पूछा। उसकी हैरत दिदनी थी, लेकिन रामदास को उससे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें पैसा चाहिए कि नहीं? तुम ये बात मत समझना कि तुम्हारे अलावा मेरा काम कोई और नहीं करेगा। तुमसे ज़्यादा मजबूर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। चुटकी बजाने की देर है और देखना लोगों का तांता बंध जाएगा, और बिला मुआवजा लोग मेरा काम करेंगे, और फिर तुम हाथ मलते रहना। याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी तो सब कुछ खोकर कुछ हासिल नहीं होता, रामदास ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर सत्तार सोचों के भंवर में फंस गया। उसका दिल कह रहा था कि यह काम ठीक नहीं है, लेकिन दिल में भरी हवस कह रही थी कि इससे बेहतर काम कोई नहीं होगा। उसे आमों से गर्ज होनी चाहिए, ना कि गुठलियों से। इसलिए ज़्यादा बहस मुबाहिसे में वो ये मौका गनीमत हाथ से खो बैठेगा, और इसका बेहतर हल यही है कि वो बिला चूंचरा उसकी बात मान ले। इसी में उसका भला है, वरना रामदास के लिए इस काम के लिए इंसान तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं। लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पलक झपकते में एक हुजूम में करबला इस काम को करने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। मैं ज़रूर करूँगा ये काम, सत्तार ने अब की बार खोए खोए से अंदाज में कहा। तुम चिंता किसी बात की ना करो। तुम एक दिन इस दुनिया की मायानाज हस्ती बन जाओगे। तुम्हारी एक शनाख्त, एक पहचान होगी, और तुमसे तुम्हारे खानदान की पहचान होगी। रामदास ने अंधेरे में तीर छोड़ा जो सीधा ऐन निशाने पर लगा, और रामदास उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में खुशी से फूले न समा रहा था। यही तो मैं चाहता हूं, सत्तार ने दिल ही दिल में कहा। तुमने बहुत देर कर दी है बिलाल। अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। तुम्हारा दोस्त एक दरिंदा बन चुका है। उसके अंदर से इंसानियत नाम की चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और ऐसा इंसान दुनिया के लिए नासूर बन जाता है। इसका हल सिर्फ एक ही होता है कि उसे अबदी नींद सुला दिया जाए, वरना उसकी जुल्म की भेंट हज़ारों लोग चढ़ जाते हैं। रामदास ने उसे अपना अलायकार बना लिया है। वो बहुत जल्द एक अमल करने वाला है, और अगर उस अमल में वो कामयाब हो गया तो कहर बर्पा कर देगा।
और ऐसे लोगों से अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हाफिज, जिनके अंदर दीन की दौलत ना हो। पीर साहब ने मेरी आंखों से मेरी कहानी पढ़कर कहा। मैंने पीर साहब के सामने अभी कोई बात नहीं की थी। वैसे भी मैं जानता था कि पीर साहब पहुंची हुई हस्ती हैं, उनके सामने कुछ बयान करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। वो खुद ही सब कुछ जान जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको रूहानी इल्म से नवाजा हुआ था। पीर साहब के मुरीदों की तादाद का कोई तखमीना ना था। मैंने भी छोटी उम्र में उस वक्त पीर साहब के हाथों पर बैत की थी जब वो एक बार हमारे मदरसे की सालाना दस्तारबंदी की तकरीब में आए थे, और उस वक्त मुझ समेत सैकड़ों लोगों ने उनके हाथों पर बैत की थी। मैंने इस्तिखारा किया था और सब कुछ मेरे सामने आया हो गया था, लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, गुनाहों की दलदल से निकाल कर नेकी की राह पर गामजन करना चाहता हूँ। खुदारा पीर साईं, मेरी मदद फरमाइए। मैंने बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हाफिज। तुम एक बाहिम्मत इंसान हो और तुम्हें नेकी और बदी की भी बहुत शनाख्त है। तुम ये बात भी बखूबी जानते हो कि जब एक मुसलमान एक बार अपने मजहब से रूगर्दानी करके गैर मुस्लिम बनता है तो दोबारा बेशक वो जितनी बार कलमा शरीफ का विर्द करता रहे, वो मुसलमान नहीं हो सकता, गर्ज कि उसकी सच्ची नीयत शामिल ना हो। और ऐसे शख्स के लिए जहन्नुम वाजिब है। इसलिए शराबों के पीछे दौड़ने की बजाय उस नासूर का खात्मा तुम ही करोगे। उस मुर्तिद की मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है हाफिज, और नेकी के काम में देर अच्छी नहीं होती। रामदास चांद की 14वीं तारीख को जब चांद पूरे जोबन से चमक दमक रहा होगा, अपने अमल का आगाज करेगा, और अगर वो उस अमल में कामयाब हो गया तो वो तहलका मचा देगा, तहस नहस करके रख देगा। बेशक जुल्म की रात ज्यादा अंधेरा नहीं फैला सकती, लेकिन फिर भी उसकी तारीकी इतनी जरूर होती है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, अभी हमारे पास अच्छा खासा वक्त है। तुम्हें अपने मिशन का आगाज करना होगा। बेशक वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अब वो इंसानियत का दुश्मन बन चुका है, और इससे पहले कि उसकी वजह से बेगुनाहों का खून बहे, हमें उस नासूर को ही इस कायनात से ख़त्म कर देना चाहिए। और उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। पीर साहब की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन सरक गई थी। मैं पीर साहब को भला कैसे इनकार कर सकता था, लेकिन ये बात भी सच थी। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। हालात ने ना जाने अचानक कैसा पलटा खा लिया था कि मुझे अपने ही जिगरी यार को अब मौत के घाट उतारने का फरीजा सौंपा जा रहा था। किस रास्ते का उसने इंतखाब कर लिया था, किस चीज़ की उसको कमी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी शनाख्त, अपनी पहचान का लफ्ज़ उसे ले डूबा। अना की खातिर उसने अपनी तकदीर अपने ही हाथों से बदल डाली थी। उसने ऐसे रास्ते का इंतखाब कर लिया था जिस पर सिवाय मौत और पछतावे के कुछ हासिल होने वाला नहीं था। सत्तार, ये 4 करोड़ मैं तुम्हें एडवांस दे रहा हूँ, और अगर मैं अपने अमल में सफल हो गया तो तुम्हें इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए दूंगा। तुम्हें शायद अरब तक गिनती भी ना आती हो। तुम पैसे गिनते गिनते थक जाओगे सत्तार। तुम्हारी उंगलियों के पोरों में सुराख हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम पैसों की गिनती पूरी नहीं कर पाओगे। इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। बस ये समझ लो कि तुम जिस कदर मुखलिस होकर अपने फरीजे को सरंजाम दोगे, मैं उसी कदर तुम पर रुपए पैसे की बारिश करता रहूंगा। बस एक बात याद रखना कि अगर कोई मसला दरपेश हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रामदास ने पैसों से भरा बैग उसके सामने खोल कर रखते हुए कहा, क्या 4 करोड़ तुम मुझे एडवांस दे रहे हो? लेकिन हमारे दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक टोटल तुम मुझे 4 करोड़ दोगे। सत्तार ने हैरत से खुली आंखों से उसे देखते हुए पूछा। ऐसी छोटी छोटी बातों पर जहन नहीं खपाते सत्तार। तुम अब तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इन पैसों के एवज तय पाए जाने वाले मुआहिदे पर पूरा उतरना है। रामदास ने कहा, क्या तुम मुझे भी काला जादू सिखा सकते हो? मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, सत्तार ने बैग की तरफ बगौर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रामदास की खुशी से बांछें खिल उठी। वो तो चाहता भी यही था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस काम के लिए सत्तार को तैयार करने में उसे कुछ वक्त लगना था, वह खुद ब खुद ही हो गया था। क्या तुम हकीकत में इस काम के लिए तैयार हो? उसने बेयकीने के आलम में सत्तार की तरफ देखते हुए पूछा। कोई शक है तुम्हें? सत्तार ने आहिस्ता से जवाब दिया। रामदास को अभी तक उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आया जो कुछ वो सुन रहा है हकीकत है या फिर उसकी समात का धोखा। मुझे 3 दिन का एक अमल करना था जिसमें मुझे बहर सूरत कामयाबी हासिल करना थी। मेरा दिल किरची किरची हो चुका था। बहुत ही नाजुक मरहला आन पड़ा था। अपने ही हाथों से मुझे अपने दोस्त को अबदी नींद सुलाने का फरीजा सौंपा गया था। पीर साहब के अलावा अगर कोई और मुझे यह बात कहता तो मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर देता, लेकिन पीर साहब के लिए तो मेरा सब कुछ कुर्बान था। उनका हुक्म सर आंखों पर था। मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक मुझे आज से ही अपने इस मिशन का आगाज़ करना था।
उसके लिए पीर साहब ने मुझे अपने ज़ेरे निगरानी अमल करने का हुक्म दिया था। पीर साहब की खानका के थोड़ी दूरी के फासले पर एक कब्रिस्तान था, जो कि इतना पुराना नहीं था, लेकिन चंद एक कब्रें ऐसी थी जिनको देखकर उनकी हालत पर तरस आता था। शायद उनका कोई अपना ना था, इसीलिए तो उन कब्रों की मिट्टी तकरीबन ज़मीन की तह के साथ मिलती जा रही थी। उसी कब्रिस्तान के वस्ते में थोड़ी सी जगह खाली थी, जहाँ 10-12 कब्रें बनाई जा सकती थी। वहाँ घास फूस की बहुतात थी। दिन के वक्त पीर साहब के हुक्म पर मैंने उस जगह की सफाई सुथराई का फरीजा सर अंजाम दिया। गोरकन भी मेरा मुआविन था, पीर साहब का ही खास मुरीद था। पीर साहब का अपने इलाके में एक नाम चलता था। लोग जोक दर जोक उनकी बैत कर रहे थे। दीन की खिदमत में उनका एक अहम किरदार था और उसी को वो अपना फरीजा समझते थे। एक ख़ास बात कि उनके मुरीद फ़िरक़ावारियत को न मानते थे। यही वजह थी कि उनके मुरीदों में ऐसे अहबाब भी थे जो मुसलमान तो न थे, लेकिन हद दर्जा आपसे चाहत रखते थे। यही वजह थी कि थोड़े ही अरसे में फिर वो भी इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। उस जगह की अच्छी तरह सफाई करने के बाद मैं पीर साहब की खानकाह में उनके साथ वापस आ गया। वक्त बीतने का पता ही न चला और ईशा की नमाज मैंने पीर साहब के पीछे अदा कर ली। ईशा की नमाज की अदायगी के बाद पीर साहब ने चंद एक हिदायत दी और फिर मैं उनसे इजाज़त लेकर वहाँ से रुखसत हो गया। सत्तार ने एक निहायत खतरनाक अमल को बखूबी अंजाम तक पहुँचाया। उस अमल के दौरान उसे 3 जवान लड़कियों को अपने अमल के दौरान शैतान के चरणों में भेंट चढ़ाना था। फिर दोनों दरिंदों ने अमल के आखिर में वक्तन फ़वक्तन मुर्दा लड़कियों के गोश्त से अपने पेट की आग को ठंडा किया। जिस वक्त वो दरिंदों की तरह लड़कियों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे, अगर उस वक्त एक आम इंसान उनको इस हालत में देख लेता, शिद्दत खौफ से दुनिया से रुखसत हो जाता। सत्तार पूरी तरह से रामदास के चुंगल में फंस चुका था। रामदास ने उसे ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए थे कि सत्तार के सोचने समझने की सलाहियतें नापैद हो चुकी थी। उसे सिवाय इस बात के और किसी बात से कोई गर्ज न थी कि उसे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है। लोग उसके मरने के बाद भी उसको याद रखें। वो अपने आप को दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान बनाना चाहता था। वो अमीरों की दौड़ में सर फहरिस्त अपना नाम देखने का मुतमन्नी था। हिर्स और लालच 2 ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। इंसान अपने ही हाथों से अपनी आखिरत भी तबाह कर बैठता है। सत्तार ने जो अमल किया था, उसकी बदौलत शैतान ने उसे ऐसी ताकत से नवाजा था जिसकी बदौलत वो किसी का भी कोई भी रूप अपना सकता था। और यही नहीं, अगर वो चाहे तो किसी को भी उसके सामने या ख्वाब में जाकर मिल सकता था। सत्तार की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो शैतान से ज़्यादा रामदास को पूछता था। तभी उसके अमल की कामयाबी पर रामदास ने उसे अपना नाम सत्तार से तब्दील करके भगवान दास रखने का मशवरा दिया, जिसे उसने बिला चूंचरा कबूल कर लिया और फिर उसकी शनाख्त भगवान दास के नाम से होने लगी। भगवान दास उर्फ सत्तार अपने अमल की कामयाबी के दूसरे दिन मुंबई शहर में मुनक्किद होने वाली एक नाइट पार्टी में शरीक हुआ। पार्टी पीएम की साहबजादी की सालगिरह की खुशी में मुनक्किद की गई थी। भगवान दास ने शहर में ही अपना काम शुरू कर लिया था। वो मुख्तलिफ चीज़ों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा था। उसके पास रुपए पैसे की तो कमी न थी, इसलिए उसने चटमंगनी पटबिया की तरह फ़ौरन से भी पेशतर ले देकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया। उसने अपनी कंपनी का नाम भी अपने नाम से मंसूब किया और फिर जल्द ही उसके नाम का डंका बजने लगा। उसने जल्द ही बड़े बड़े लोगों से अलेख सलेख बना ली थी और यही अलेख सलेख उसकी पीएम के साथ भी थी। तभी पीएम ने सबसे पहले उसे मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया था। भगवान दास ने रामदास की शागिर्दी में इल्म मिस्मिज़म पर भी मुकम्मल उबूर हासिल कर लिया था। जब भगवान दास नाइट पार्टी में पहुंचा तो सबको अपना मुंतज़िर पाया। मेहमान खुसूसी होने के नाते सबको उसका इंतज़ार करना पड़ गया था। उसके पहुंचने की देर थी कि हाल तालियों से गूंज उठा। अपनी इस कदर हौसला अफजाई पर उसका दिल फुदक रहा था। खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी खुशी पर कंट्रोल किस तरह करे। केक काटा गया और सबने पीएम की साहबजादी को मुबारकबाद दी। वो भी आगे बढ़ा और कोट की अंदरूनी जेब से एक खूबसूरत गुड़िया निकाली। गुड़िया की आंखों को देखकर यूँ महसूस होता था जैसे उन आंखों में जिंदगी के आसार हों। पीएम की बेटी ने बगौर उस गुड़िया को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उस गुड़िया ने उसकी तरफ आंखें झपकाई थी। उसे अपनी कुव्वत बीनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दोबारा उस गुड़िया की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें अब की बार साकित और जामिद दिखाई दी। उसने अपना वहम समझकर सर को झटका और भगवान दास की तरफ मुतवज्जो हुई। आपका तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। भगवान दास को यूं लगा कि जैसे उस गुड़िया की शहद रंग आंखों में जिंदगी के आसार हैं। पीएम की बेटी ने तारीफाना निगाहों से एक बार गुड़िया को और फिर भगवान दास को देखते हुए कहा और गुड़िया को दाएं हाथ में पकड़कर सीने से लगा लिया। आपकी पसंद का शुक्रिया, ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आपने मेरे तोहफे को सराहा। भगवान दास ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप पार्टी इंजॉय कीजिए, यहाँ आपकी इंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ है।
पीएम की बेटी ने एक साइड पर रखी शराब की बोतलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ आए भी तो लुत्फानंदोज होने के लिए ही हैं। भगवान दास ने पीएम की बेटी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो उसने फौरन से भी पहले अपनी आंखों को झुका लिया। वो भगवान दास की आंखों की ताब न ला सकी थी। उसे भगवान दास की आंखों में शैतानियत दिखाई दी थी। माफ़ कीजिएगा, मैं अपना तारुफ करवाना भूल गई, पीएम की बेटी ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। मेरा नाम चांदनी सुरेश मल्होत्रा है। वेरी नाइस, भगवान दास ने सराहते हुए कहा। ठीक है, आप इंजॉय कीजिए, मैं अपनी फ्रेंड्स और बाकी अहबाब को कुछ वक्त दे लूँ, बाय। इतना कहकर चांदनी सुरेश मल्होत्रा एक तरफ खड़ी अपनी दोस्तों के पास जा पहुंची, जबकि वो शराब के यके बाद दीगरे कई पैग हलक में उंडेल गया। सबको टाइम दो चांदनी सुरेश मल्होत्रा, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द तुम अपने इस हसीनो जमील जस्दे खाकी से निजात हासिल करने वाली हो। शराब का एक घूंट अपने हलक से नीचे उतारने के बाद मुंह में बुड़बुड़ाया और फिर एक साथ ही बाकी का सारा पी गया। भगवान दास साहब, आप अकेले यहाँ खड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं, हम आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। आइए ना जनाब, ज़रा हमारे कुछ अहबाब अभी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, आज आपका उनसे भी कुछ तारुफ करवाए देते हैं। भगवान दास जो बेख्याली में शराब के गिलास हलक में उंडेले जा रहा था, अचानक उसकी समात से सुरेश मल्होत्रा यानी पीएम की बाज़गश्त टकराई, तो उसने मुड़कर उस तरफ देखा और मुंह से कुछ बोले बगैर उसके साथ हो लिया। सुरेश मल्होत्रा उसे लिए अपने अहबाब के पास जा पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ चांदनी जैसे ही अपनी सहेलियों के बीच पहुंची, उनकी तोते जैसी जबानें बेलगाम हो गई। ये साहब बहादुर कौन है, पहली बार देखा है। बड़े गौर से जनाब को देख रहे थे। उसकी एक सहेली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो उसने कतन उसकी बात का बुरा नहीं माना, ना ही उसकी पेशानी पर कोई सलवटें आया हुई, बल्कि उसकी बात सुनकर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। यही तो भगवान दास साहब हैं, मेरी सालगिरह की पार्टी के मेहमान खास। उसने एक नज़र अपने पिताजी के साथ खड़े भगवान दास की तरफ देखते हुए जवाब दिया। लगता है सबके तोहफों से ज़्यादा उसका तोहफा पसंद आया है, देखो तो कैसे सीने से चिपका रखा है। एक और सहेली ने गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे नहीं यार, ये मैंने कब कहा, मुझे तो सबके तोहफे बहुत पसंद आए हैं, बस ऐसे ही उन्होंने ये गिफ्ट मुझे थमा दिया, तो मुझे किसी के हवाले करना याद नहीं रहा, उसने वजाहत करते हुए कहा। हाँ भला याद भी कैसे रहेगा, आखिर मेहमान खुसूसी का गिफ्ट जो हुआ, पहले वाली सहेली ने बदस्तूर उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। वैसे मेहमान खुसूसी साहब से कौन सी खुसूसी गुफ्तगू चल रही है जनाब की। अब की बार चुप साधे उसकी दोस्त ने लुकमा दिया। कुछ नहीं, बस उन्होंने गिफ्ट थमाया और मैंने बस उनका शुक्रिया अदा किया, और फिर उसके फ़िक्र अदा करने से पहले ही एक दोस्त ने उसे टोका। फिर उसने सवाली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, फिर क्या, फिर मैं तुम लोगों के पास चली आई, उसने वजाहत की। लगता तो नहीं कि पहले वाली दोस्त ने उसे छेड़ा, तो उसकी बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूसरी तरफ भगवान दास को लिए सुरेश मल्होत्रा अपने दोस्तों के पास जा पहुंचे। वो सब उस वक्त इकट्ठे खड़े शराब पी रहे थे और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। सुरेश मल्होत्रा भगवान दास को लिए उनके पास पहुंचे और उनसे भगवान दास का तारुफ करवाया। दोस्तों, यह है हमारे मेहमान खुसूसी भगवान दास साहब, बाकी सारी मालूमात तो आप लोगों के पास है ही। उसने अपने दोस्तों को भगवान दास का मुख्तसर सा तारुफ करवाते हुए कहा। शायद वो पहले ही वजाहत से उसके बारे में अपने दोस्तों को आगाह कर चुका था। फिर उसने भगवान दास की तरफ देखा और अपने दोस्तों से उसका तारुफ करवाने लगा। भगवान दास साहब, यह है मिस्टर गोपाल साहब, ये सीएम और समाज सेवा में दिन रात मसरूफ़ रहते हैं। नमस्ते। सीएम गोपाल ने हाथ जोड़कर भगवान दास को नमस्कार किया, तो उसने भी जवाबन उसे नमस्ते के अल्फाज से नवाजा। फिर पीएम ने यके बाद दीगरे सबका उसके साथ तारुफ करवाया, लेकिन सबसे आखिर में उसने अपने जिस दोस्त का उसके साथ तारुफ करवाया, उसे देखकर न जाने क्यों भगवान दास का दिल हलक को आन लगा था। ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, महेश चंद्र साहब, इल्म नजुम और दीगर के उलूम पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। इनके इल्म का बहुत चर्चा है, कुर्बो जवार में इनके मुरीदैन ही मुरीदैन हैं। चेहरा शनासी के फ़न पर भी मुकम्मल उबूर हासिल है। यही नहीं बल्कि इनके शागिर्द भी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं और लोगों की खिदमत में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुरेश मल्होत्रा ने महेश चंद्र का तारुफ करवाया। महेश चंद्र ने नज़र भरकर उसे देखा। भगवान दास उससे नज़रें मिलाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। महेश चंद्र ने शायद उसका दिमाग पढ़ लिया था और वो उस पर कुछ वाजे नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने उससे हाथ नहीं मिलाया। भगवान दास साहब, सुरेश मल्होत्रा साहब तो आपकी शान में हर वक्त गुनगुनाते दिखाई देते हैं। न जाने आपने इन पर क्या सहर कर दिया है। वैसे भी आपकी शख्सियत पुरतासीर है, किसी को भी अपना गर्विदा कर सकती है। आपसे मिलकर खुशी हुई।
महेश चंद्र ने अपने जाम वाले हाथ को आगे किया तो जवाबन भगवान दास ने भी हाथ में पकड़े जाम के गिलास को उसके गिलास के साथ टकरा दिया। यह तो इनकी मोहब्बत है, भगवान दास ने धीमे लहजे में कहा। वैसा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अलावा और क्या काम करते हैं? महेश चंद्र ने उसके करीब आकर सरगोशियाना लहजे में कहा। वो मैं और तो कुछ नहीं करता, बस यही करता हूँ। वक्त ही कहाँ होता है, भगवान दास ने बेचैनी भरे लहजे में कहा। उसे महेश चंद्र का सवाल तीर की मानी दिल में पैवस्त होता महसूस हुआ। गोया वो महेश चंद्र का सवाल ना था बल्कि हथौड़ा था जो उसने उसके सर पर दे मारा था। उसे अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो वहाँ से इधर उधर हो जाए ताकि महेश चंद्र की निगाहों से दूर हो सके। तभी उसकी निगाह पीएम की बेटी चांदनी पर पड़ी जो अकेली एक तरफ खड़ी थी। उसकी निगाहें भी भगवान दास पर टिकी हुई थी। उसने एक भरपूर निगाह चांदनी सुरेश मल्होत्रा की तरफ देखा। वो जानता था कि चांदनी उसके शहर में पूरी तरह झगड़ चुकी थी। वो गुड़िया जिस पर उसने खास सहर करके उसे पकड़ा था, उस गुड़िया का ही कमाल था कि चांदनी अब उसी की मुंतजिर थी। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा, चांदनी ने अपना दाना हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जो किया। हालांकि वो भी उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने उसे ना देखने का नाटक किया। और जब चांदनी ने हाथ हिलाया तो जवाबन उसने भी हाथ हिलाया और फिर उसकी तरफ बढ़ा। वो इस बात से आशना था कि महेश चंद्र की निगाहें बदस्तूर उसकी पुश्त में घुसी चली जा रही थी। शराब की कसरत की बदौलत उसके कदम डगमगा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ महेश चंद्र वो सब कुछ जान चुका था जो भगवान दास उससे छुपाना चाहता था। भगवान दास किस बाग की मूली था, वो तो बड़े बड़ों को नाको चने चबा चुका था। बस एक रामदास था जो उसको मात दे गया था। वो भी बेखबरी में पसे पुश्त उसे धोखा दे गया था। आस्तीन के सांप के जैसे उसने उसकी पुश्त में खंजर घोंपा था। अगर कभी उसने दुनिया में किसी पर एतमाद किया था तो वो रामदास ही था, जिस पर उसने दिलो जान से ज़्यादा एतमाद किया था। लेकिन उसने ही उसे धोखा दिया था। उसकी महबूबा रानी सुभाष को उसने मार डाला था और फिर गधे के सर से सींग के जैसे गायब हो गया था। ये बात भी अपनी जगह बजा थी कि रामदास उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन शायद उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत ना बची थी। लेकिन उसके दिल में उसके लिए नफरत के अलाव भड़क उठे थे। फिर उसने दिन रात शैतान देवता की पूजा पाठ करके वो मकाम हासिल कर लिया था कि रामदास उसके सामने कोई हैसियत ना रखता था। लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं सकता था क्योंकि रामदास जहां रहता था वहां रामदास ने एक निहायत ही खतरनाक हिसार कायम कर रखा था। और यह हिसार ऐसा था कि उसको सिर्फ वही शख्स तोड़ सकता था जिसने उस हिसार को कायम किया था। और यह उसी तौर मुमकिन था अगर रामदास अपने कायम किए उस हिसार को खुद ही ख़त्म करता। इसके अलावा कोई बड़े से बड़ा साधु जादूगर या कोई और भी उस हिसार के करीब भी भटकता तो जलकर राख होने से उसे दुनिया की कोई भी शक्ति न बचा पाती। आज उसे रामदास को हिसार में ही अबदी नींद सुलाने का आलायकार मिल गया था। वो भगवान दास का दिमाग पड़ चुका था। उसे सिवाय पैसे के किसी और चीज़ से लेना देना नहीं था। वो अपना एक अलग मकाम चाहता था और उसके लिए ये चुटकी बजाने की देर थी। वो जानता था कि वो पलक झपकते में भगवान दास को अपनी मुट्ठी में मुक़य्यद कर सकता है। सब आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। तभी उसने सबसे माजरत की और भगवान दास की तरफ चल पड़ा। भगवान दास उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था और चांदनी से गपशप में मगन था कि उसे एहसास भी ना हुआ कि कोई उसके पीछे आ खड़ा है। अरे अंकल आप, चांदनी ने महेश चंद्र को भगवान दास के पीछे खड़ा देखकर चहक कर कहा तो भगवान दास चौंके बिना ना रह सका। उसने फौरन से पेशतर पीछे मुड़कर देखा और महेश चंद्र को अपने पीछे खड़ा देखकर उसके कदमों तले से जमीन सरक गई। उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपनी नस नस में खून मुंजमद होता महसूस होने लगा। पाँव फूलते महसूस हो रहे थे। हलक अचानक खुश्क हो गया था और सारा नशा फौरन काफूर हो गया था। भगवान दास, माजरत चाहता हूँ आप लोगों को तकलीफ दी, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो। महेश चंद्र ने माजरत ख्वाना लहजे में भगवान दास की तरफ देखते हुए कहा तो भगवान दास ने चांदनी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कोई बात नहीं, आप लोग बात कर लो। वैसे भी मुझे अब काफ़ी भूख लगी है, मैं पेट पूजा कर लूँगी। चांदनी बात मुकम्मल करते साथ ही उनके दरमियान से चली गई। तो भगवान दास ने थूक निगलते हुए सवालिया निगाहों से महेश चंद्र को देखा, जिसकी उल्फत भरी निगाहें भगवान दास पर टिकी हुई थी। भगवान दास, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में यहाँ मौजूद किसी भी जीरू से कोई बात नहीं करूँगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान एक राज की तरह राजी रहेगी। लेकिन तुम ये बात सोचो, ये सब कुछ अगर खुल जाए तो तुम्हारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो होने वाला है उस बात से कतई आशना नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी को कितना बड़ा खतरा लाहक है। महेश चंद्र ने उसकी तरफ बगौर देखते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर भगवान दास की आंखें खुली की खुली रह गईं।
वो मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन बदस्तूर सवालिया और हैरत भरी निगाहों से उसे तकने लगा। मेरे अमल की आज पहली रात थी। दिल हड्डियों के पिंजर में बुरी तरह से फुदक रहा था। यूं लग रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आन गिरेगा। मेरी हालत काटो तो बदन में लहू नहीं वाली थी। मैं हवास बाख्ता हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। हालांकि मैं अपने हिसार में बिल्कुल महफूज था, लेकिन फिर भी दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि इससे पहले ऐसे हालात से कभी दो चार नहीं हुआ था। मैं कौन सा कोई आमिल या साधु था। वक्तन फ़वक्तन अमलियात करता रहता था। मैं तो ज़िंदगी में कभी तन्हा शाम के बाद कब्रिस्तान के करीब से भटकना भी गवारा नहीं करता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर तावीज़ वगैरह कैसे दिया करता था, या मेरे मुरीदेन में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा था। तो ये अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत थी। मैं दिलो जान से कुरान मजीद पर यकीन रखने वाला इंसान हूँ। मैं आज भी अगर किसी मरीज़ पर दम कर दूँ तो अल्लाह ताला उसे अपने फजल से सेहतियाब फरमा देते हैं। ऐसे ही कुरानी आयत पर मेरा कामिल यकीन था। फिर नमाज और तहज्जुद का भी पाबंद था, लेकिन मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कोई अमल या वजीफ़ा वगैरह ऐसा नहीं किया था जिसकी तकमील शहर खामोशा में बैठकर होनी थी। यह मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था जब मैं तने तनहा शहर खामोशा में बराजमान एक अमल कर रहा था। और इस अमल की वजह भी मेरा दोस्त था, जो दिन ब दिन काली शक्तियों पर उबूर हासिल करने लग गया था और दिन ब दिन उसके हाथों बेगुनाहों का खून हो रहा था। मुझे इस खून की होली को रोकना था। मेरा पूरा बदन लरज रहा था। यही नहीं बल्कि पूरा बदन पसीने में शराबूर हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। वक्त कछुए की रफ्तार से गुजर रहा था। मैं धीरे धीरे आयत कुरानी जो पीर साहब ने बताई थी उसे पढ़ रहा था। तभी मेरी समात पर एक अजीब सी बाज़गश्त ने दस्तक दी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकिया और आखिरी हिस्सा अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।